हाय एवरीवन। बहुत समय से इंतज़ार चल रहा था कि कब हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आएगी और बहुत समय से बातें चल रही थी अब आएगी और लास्टली आज एक नोटिफिकेशन आ गया है कि अब एग्ज़ाम होने वाली है। तो सीधे हम नोटिस पे चलते हैं और आप लोगों के साथ मैं भी उसे अभी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली शाम से मुझे नोटिस मिल गई है, बट इतने ज़्यादा कॉल्स और इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि मैं इसको डिटेल में देख भी नहीं पाया हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप लोगों के साथ ही मैं इसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, दोनों साथ साथ समझते हुए चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम चलिए देखते हैं। तो अभी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ये 2 तारीख मतलब आज ये विज्ञापन आया है। देखिए 2/6/2022 में। सबसे पहले परीक्षा की तिथि जिन लोग को पता नहीं होगी तो इससे थोड़ा सा टेंशन भी हो सकता है। सबसे ऊपर में लिखा है परीक्षा की तिथि 15/9/2022। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो लीजिए। 15/9/2022 को एग्जाम डेट लिखा हुआ है यहाँ पे और होपफुली इसी समय ये हो। बाकी जो भी नए अपडेट्स होंगे एग्जाम के डेट को रिलेटेड वो अपन इन फ्यूचर देख लेंगे। बाकी आज अपन बात करते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8/6/2022 12 बजे से लेकर 27/6/2022 मतलब कि 8 जून से प्रारंभ होगा फॉर्म भरना और 27 जून तक ये रात तक चलेगा फॉर्म भरना। इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है कि 8 जून से चालू होगा, 27 जून तक फॉर्म भराएगा और एग्जाम की डेट क्या बोल रही है 15 सितंबर। अब और एग्जाम में और क्या क्या खास बातें हैं चलिए देखते हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेट बैंकिंग होगा, सब काम बन जाएगा, या फिर कार्ड होगा उससे बन जाएगा, कोई हेडेक की बात नहीं है। 4th पॉइंट में लिखा है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8/6/2022 को मध्याह्न 12 बजे से 27/6/2022 रात्रि 12 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकते हैं। साइट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ डिस्प्ले में भी लगा दूंगा, परेशान मत होइए। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य, सब जानते हैं गलतियां कर ही देते हैं बच्चे, तो त्रुटि सुधार के लिए क्या बोल रहे हैं 28 जून अपराह्न 12 बजे से 2 जुलाई 2022 तक 12 बजे तक ये करेक्शन किया जा सकेगा और केवल एक बार ही ऑनलाइन ये करेक्शन किया जा सकेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले तो हमें ध्यान रखना है कि गलती ही हमसे ना हो, एकदम हमें सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है और अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को पहचान कर 2 जुलाई तक हम इसको एक बार सुधार सकते हैं। उसके बाद देखो 6th पॉइंट में लिखा है कि सशुल्क त्रुटि सुधार, उसके बाद जो सुधारेंगे वो पैसे लगेंगे। अंतिम तिथि के बाद दिनांक 3/7/2022 को मध्याह्न 12 से 7/7 मतलब 2 जुलाई तक तो फ्री में चेंज कर सकते हैं एक बार। उसके बाद जो भी सुधारना होगा 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के 12 बजे तक हम इसको सुधार सकते हैं। उक्त सशुल्क सुधार त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपए लिया जाएगा, 100 रुपए फीस लगेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य भी केवल एक बार ही ऑनलाइन होगा। फिर एक और पॉइंट लिखा है कि श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर आप एक बार पैसे दे दो, अगर ज्यादा वाला तो नहीं लगेगा, कम वाला दिए रहोगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वापस होने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो पहला पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। भारतीय नागरिक, देखिए लिखा हुआ है भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब सब भर सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ यहाँ मेंशन। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा इन कैटेगरीज में। टोटल पोस्ट अपन देख लेते हैं 132 और जनरल के लिए हमारी कितनी पोस्ट है 55 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए कितनी सीट्स आरक्षित है ये स्क्रीन में आप पॉज करके आराम से देखकर समझ सकते हैं। वेतनमान 56,100 रुपए का, लेवल 12 लिखा, वो सब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उसका, देख लेंगे। महत्वपूर्ण टिप, पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, जाने दीजिए। आगे मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं।
रिक्तियों में आरक्षण, 5th पॉइंट में लिखा है आरक्षण सिंपल सी बात है, स्टेट के लिए ही होगा बस, बाकियों के लिए नहीं होगा। आरक्षण वाला जो भी कॉलम एप्लीकेबल है वो केवल यहाँ के निवासियों के लिए ही रहेगा, छत्तीसगढ़ वालों के लिए ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर मतलब नॉन क्रीमी लेयर में है वो सब इस कैटेगरी में भरेंगे। अदरवाइज जो भी और कुछ होंगे वो सब यूआर के अंतर्गत ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि परिशिष्ट 1 में एक परीक्षा योजना लिखी हुई है, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश 3 में दिया गया है, उसको अपन आगे देखते हैं। चलिए, ऑनलाइन आवेदन करने के पहले अभ्यर्थियों को नियमों का अवलोकन कर लेना और खुद ही समझ लेना कि हाँ हम एलिजिबल हैं या नहीं है, वो तो चलिए अंडरस्टूड बात है, जाने दीजिए। पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, 2nd क्लास गजट ऑफिसर कहलाएंगे। ये वेतन मैट्रिक्स लिखा है उसको जाने देते हैं। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता देखते हैं, तो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहे हैं BAMS कंप्लीटेड इंटर्नशिप होना चाहिए, जो इंटर्नशिप में है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन, जिनका स्थायी पंजीयन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है परिवीक्षा अवधि, जो अपन ट्रेनिंग पीरियड या जो बोलते हैं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी और उक्त पदों में वित्त निर्देश 21-2020 के प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए स्टाइफेंड के स्थान पर 100% वेतन दिया होगा, मतलब कोई भी पैसे आपके सैलरी कटेंगे नहीं, 100% दिया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट्स क्या लिखे हैं, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब कि जो भी अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम ज्यादा हैं तो जो हमारा कौन सा डेट है ये 27 जून के पहले तक आपको सब कुछ अपना पास रख लेना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करने के लिए भरना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने नहीं है शायद तक, फॉर्म हम जब फिलअप करेंगे तो देखेंगे। निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु 1/1/2022 को, मतलब 1 जनवरी 2022 को गिनेंगे तो 22 वर्ष से कम भी ना रहे और 30 वर्ष से अधिक भी ना रहे, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, बाहर के लिए कोई उतना है और जो स्टेट के हैं उनके लिए थोड़ा सा आयु सीमा को छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन 35 वर्ष में जो दिया 35 वर्ष के और 5 वर्ष छूट होगी, मतलब मैक्सिमम 40 साल तक के लोग फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो मिलेगी। इसके अलावा और कोई खास पॉइंट जो मैं आपको बतलाऊं, सब एज में छूट वाली बात लिखी है, आप इसको आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आपके समझ ना आए तो मुझे बतलाइएगा। चलिए एक हम इसको देख लेते हैं। 10th पॉइंट है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक जो भी लिखा है रायपुर दिनांक 30/1/2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी, मतलब मैक्सिमम 38 ईयर्स के जो लोग हैं जो संविदा में काम कर रहे हैं वो अभी अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल रहेंगे, ऐसा है। इसके पश्चात और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, आरक्षण का लाभ लिखा है वो आपको बतला चुका हूं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही रहेगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के साथ ही आपको जो फॉर्म भरेंगे तो वहां अगर एज लिखने की बात आ रही तो 1 जनवरी 2022 को जितनी आपकी एज है वो आपको वहां पे फिल करनी है, ये ध्यान रखिएगा। 5th पॉइंट में लिखा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात इंटरव्यू की बात हो रही है कि साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना,
साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंक सूचियों की स्वयं या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना होगा। स्वयं लिखा हुआ है ना, या तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर लो या किसी गजट ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करना होगा उसको, वो अपन बाद में देखेंगे। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा, कोई और अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 10th 12th का ही मार्कशीट माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और समस्त वर्ष की अंक सूची लगेगी, वो सब जरूरी चीजें हमारे लिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको, अगर रिजर्वेशन वाला जो है उसके लिए देखना होगा तो जाति प्रमाण पत्र आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिनको विवाहित महिलाएं हैं उनको नाम के साथ पिता का नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए, है ना। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय है और गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो। मतलब 2021 का हो सकता है, 2020 का हो सकता है, 2019 का हो सकता है। इन 3 वर्षों का होना चाहिए। यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहिए गई हो तो निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, तो हमको उतना खास काम नहीं है उनका। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कोई कहीं आप एम्प्लॉय हैं, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में कार्यरत हो या भारत सरकार या उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं या किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परंतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व या इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख से एनओसी प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। एनओसी आपको एक लगेगा अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो। फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ खास इसको जाने दीजिए, ये काम का नहीं है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम के 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्ह होंगे, मतलब कि इनएलिजिबल होंगे। कौन कौन? कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए। मतलब आप अगर फिजिकली चैलेंज वाले में आते हैं तो उसमें भी आपका तभी वो जो ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग ही मान्य रहेंगे। और किसी भी जांच के बाद अगर अपन जान जाए कि आप उपयुक्त नहीं है तब भी हटा दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वो भी अपात्र है। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी ऐसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये बात भी हो गई। यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। पहला लिखा है उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से, यही होगा पहले तो। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परीक्षा 2 में प्रकाशित है। ठीक है। परीक्षा केंद्र हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा, रायपुर में ही होगी एग्जाम। आवेदन पत्र प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए, आउटर स्टेट वालों के लिए 400 फीस रखी गई है और स्टेट वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क 30 रुपये प्लस GST शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। मतलब बाहर के लिए 400 फीस है, यहाँ वालों के लिए कोई फीस नहीं है। जो फॉर्म भरेंगे पोर्टल का चार्ज 30 प्लस जो रुपये होगा वो लगेगा, पर जो त्रुटि सुधार वाला काम होगा उसमें जो 100 रुपये वाला लिखा हुआ है वो अपने को लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 100 रुपये। ठीक है, अगला परीक्षा के संदर्भ में बात, यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए इस पे लेटर पे कोई आवेदन ही नहीं, कोई विचार ही नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न पत्र की संरचना एवं उत्तर के त्रुटि के संदर्भ में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर को मैं दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 7 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं तो इस जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे 7 दिनों के भीतर हम अपना आवेदन दे सकते हैं। यात्रा व्यय का भुगतान छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में ना हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो परीक्षा भी पैसे भी मिलेंगे जो लोग रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए। इसके लिए क्या होगा, केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना पड़ेगा। मतलब अभ्यर्थी लोग जाएंगे तो उनके फॉर्म एक मिलेगा, उसको भरकर उन्हें देंगे और जो भी टिकट विकट लगाना होगा वो लगा देंगे, तो उनको वापस आते समय पैसे उसके मिल जाएंगे। साक्षात्कार के लिए भी वैसे ही साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(1) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। फिर विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय किया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जो कि मोस्टली मुझे लगता है रिटन एग्जाम ही होगा, तो 100 अंक का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और ST SC OBC कैटेगरी के लिए न्यूनतम 23 अंक हो जाएगा वो। ठीक है, किसी भी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूचना तभी जारी की जाएगी जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पद हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए, तभी प्राप्तांक डिस्प्ले होंगे, उसके पहले डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है, फिर जो भी जानकारी होगी साइट पे ही आते रहेगी, तो रेगुलरली हमको विजिट करते रहना है। कोई भी पर्सनल मैसेजेस नहीं भेजे जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। अगला परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना क्या है, तो परीक्षा 300 अंकों की रिटन होगी। रिटन मतलब वही ऑप्शनल वाली ही होगी और साक्षात्कार इंटरव्यू 30 अंक का होगा। टोटल 330 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से प्रश्न पत्र एक प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र लिखा है, 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। आयुर्वेद से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का पेपर है। टोटल 300 नंबर हो गए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर लिखित अनुवीक्षण में अनारक्षित उपवर्ग के लिए टोटल वही 33 और 23% इतना लाना होगा। साक्षात्कार के लिए कोई भी मिनिमम नंबर्स नहीं है, जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे उतना अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और अगर नहीं होता है रिटेन तो फिर साक्षात्कार ही पूरे 100 नंबर का होगा, जो मैं आपको पहले बतलाया हूँ वो। ठीक है, अगला सिलेबस है ये, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान सेम पहले जैसे ही है, कोई खास अंतर इसमें मुझे नहीं दिखलाई पड़ रहा है। और फिर ये हमारा आयुर्वेद से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं पूरे, ये सब हमें देखने हैं। ये पूरा सिलेबस है, तो ये आपको पहले भी देखा हुआ होगा। इस प्रकार
अच्छा, ऑनलाइन आवेदन संबंधी निर्देश भी देख लेते हैं, चलिए। तो साइट www.psc.cg.gov.in इस साइट पर देखना है हमको। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि प्रविष्ट करने पर यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूरा करता है तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हमें करना है, साइन अप करना है, तो ये सब डाटा अपन फिलअप करेंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आ जाएगा मेल। उसके पश्चात फिर हमको आगे जो डाटा उसमें मांगा हो वो सब हम फिलअप करेंगे। और आप सबको पता है कि हमें अपना फोटो एक अपलोड करना होगा, वो सब चीजें रहेंगी, तो उसको देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल व ईमेल आईडी पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। सबमिट बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को एक आवेदन पत्र की रसीद भी प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ध्यान रखना। और ये सब होने के बाद आवेदन जो अपन फॉर्म भरे हैं उसकी पावती और भुगतान की रसीद प्रिंट अपने पास करके रख लें और इंटरव्यू के समय उसको लेकर जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद फोटो संबंधी क्या क्या निर्देश है। तो फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का रहेगा, ठीक है। फोटो को स्कैन करके जेपीजी फाइल, जो कि अधिकतम कितना है 100 KB का रहेगा, इसको ध्यान रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां, 3 हार्ड कॉपी रखेंगे फोटो की अपनी। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत करना होगा। हस्ताक्षर संबंधी निर्देश। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर करे, काले बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर करे। और जेपीजी फाइल में बनाना है, ये भी 100 KB से कम का ही साइज रहेगा, इसको ध्यान रखना। और केवल साइन बस को ही स्कैन कर लेना है बस, ठीक है। और कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्म भरने से रिलेटेड और कुछ खास बातें तो यहाँ पे दिखलाई नहीं दे रही हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल में करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹30 प्लस GST शुल्क देय होगा। और एक बार तो निःशुल्क किया जा सकता है, फिर उसके बाद जो सुधार करेंगे उसमें पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। और कुछ खास बातें, प्रवेश पत्र साक्षात्कार हेतु बुलावा, तो ये 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे, ऐसा लिखा है। प्रवेश पत्र साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा या साक्षात्कार के 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे, इसकी सूचना पृथक से नहीं भेजी जाएगी। तो साइट को हमें रेगुलरली देखते रहना, www.psc.cg.gov.in। और आईडी प्रूफ में आप सब जानते हैं, या तो वोटर आईडी, या तो पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सब चलेगा। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे पूरा सुन लिया है और पूरा समझ लिया है, और एकदम पीसफुली होकर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और तैयारी आप तो कर ही रहे हैं, तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हम सब मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे अवश्य बतलाइएगा। थैंक यू सो मच।